आईडीएफ और यूएस के हवाई हमलों में तेहरान का बुरा हाल हो गया है। सैकड़ों की संख्या में इमारतें तबाह हो गई है। सड़कों पर इमारतों का मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आईडीएफ और यूएस के हवाई हमलों में तेहरान की अगर स्थिति की बात की जाए तो हाल बुरा है, क्योंकि सड़कों पर तबाही ही दिखाई दे रही है। इमारतों का मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। सैकड़ों की संख्या में इमारतें तबाह हुई है, क्योंकि देखिए जिस तरह से ऊंची इमारतों को निशाना बनाया गया था, उसके बाद जो मलबा है वो सड़कों पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। तबाही की ये तस्वीरें आप देखिए, और देखिए युद्ध जब चलता है तो इसी तरह से तबाही की तस्वीरें सामने आती है। और फिलहाल तेहरान, जो ईरान की राजधानी है, वहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। आईडीएफ और यूएस के हवाई हमले में तेहरान का किस तरह से बुरा हाल हो गया है। और ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम यूएस डिफेंस सिस्टम। इराक में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। ईरान ने तेहरान से मिसाइल दागी थी, मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सका सी-रेम डिफेंस सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर डिफेंस सिस्टम नाकाम नजर आया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईरानी मिसाइल रोकने में यूएस डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया है। इराक में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है, क्योंकि देखिए ईरान जो है वो लगातार मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है। चाहे इराक हो, चाहे यूएई हो, या फिर कोई और देश हो, चाहे बहरीन हो, तमाम देशों को ईरान जो है टारगेट कर रहा है। और ईरान ने तेहरान से मिसाइल दागी थी, मिसाइल को इंटरसेप्ट सी-रेम डिफेंस सिस्टम नहीं कर पाया है। यानी कि यहाँ पर जो डिफेंस सिस्टम है वो बुरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दिया है। और ईरान इजरायल युद्ध के बीच दुबई में फंसे कानपुर के कारोबारी अभिजीत कश्यप ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। फ्लाइटें रद्द होने से वापस नहीं लौट पा रहे हैं कारोबारी, ये बड़ी खबर है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच दुबई में ही कानपुर के कारोबारी फंस गए हैं। अभिजीत कश्यप ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। फ्लाइटें रद्द होने से वापस नहीं लौट पा रहे हैं कारोबारी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम ठिकानों को ईरान टारगेट कर रहा है। आईआरजीसी के घातक ड्रोन ने दुबई में यूएस काउंसलेट के पास अटैक किया। यह हमला वॉशिंगटन के लिए कैसे टेंशन का सबब बन गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान का घातक शाहिद 136 ड्रोन दुबई के आसमान में उड़ा और अमेरिकी काउंसलेट के पास हिट हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस अटैक के तुरंत बाद जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची लपटें उठने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देर रात ड्रोन पूरी स्पीड के साथ उड़ता हुआ देखा गया, लेकिन जब तक एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट करता, ड्रोन ने अपना काम कर दिया। दुबई में मौजूद अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के पास ड्रोन के हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखने लगा। हमले के वक्त काउंसलेट के नजदीक मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये घटना ऐसे समय हुई है जब एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर है। इसके बावजूद ईरान के ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। ईरान के ड्रोन स्ट्राइक की वजह से अमेरिका भी हैरान है। इसीलिए अब अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के जरिए ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के तमाम ठिकानों को निशाना बना रहा है। यूएई में दुबई समेत कई और जगहों पर भीषण हमले किए हैं। अमेरिकी सेना को टारगेट कर बिल्डिंग पर किए गए हमले का वीडियो सामने आया है, जो डरा देने वाला है। वीडियो में एक आत्मघाती ड्रोन कुछ इमारतों को टारगेट करता देखा जा सकता है। हालांकि अमेरिका ने अपने सैनिकों के सुरक्षित होने का दावा किया, लेकिन जिस तरह ईरान के ड्रोन अटैक कर रहे हैं उससे खतरा बना हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईरान ने यूएई की ऑयल इंडस्ट्री फुजेराह पर भी हमला किया है। ड्रोन अटैक के बाद यहां जबरदस्त विस्फोट के साथ धुएं का गुबार उठता देखा गया। इस हमले के बाद हालात काफी मुश्किल हो गए और संकट लगातार बढ़ रहा है।
ईरान की ओर से हो रहे हमले के बीच यूएई सरकार अलर्ट मोड पर तो है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हो रही। यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 28 फरवरी के बाद से उसके क्षेत्र को ईरान ने कई बार निशाना बनाया है। अब तक 812 से ज्यादा ईरानी ड्रोन की पहचान की गई है, जिनमें से 755 को मार गिराया गया, जबकि 57 ड्रोन देश के अलग अलग हिस्सों में गिरे हैं। इन हमलों से यह साफ हो चुका है कि ईरान बदले की आग में झुलस रहा है और वो अमेरिका को भी आगे टारगेट करता रहेगा। यूएई में जिस तरह अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उससे वॉशिंगटन की टेंशन भी बढ़ गई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।